खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। मैं उनको एक ही कौम बनाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा उसका 37वां बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और तू उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं बनी इस्राएल को उन कौमों के दरमियान से जिनमें वो गए हैं ले लूँगा और हर एक तरफ से उन्हें इकट्ठा करूँगा और उनकी सरजमीन में उन्हें लाऊंगा और मैं उन्हें उस सरजमीन में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और एक ही बादशाह उन सब का बादशाह होगा। और फिर वो दो कौमें ना होंगे और ना फिर अबद तक कभी दो मुमलकतों में तकसीम होंगे। और फिर वो अपने आप को अपने बुतों से और अपनी मकरूहात से और अपनी किसी बदी से नापाक ना करेंगे और मैं उन्हें उनकी तमाम बेवफाइयों से जिनसे उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊंगा और उन्हें पाक करूंगा। सो वो मेरी उम्मत होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उन पर बादशाह होगा और उन सब का एक ही चौपान होगा और वो मेरी कज़ाओं पर चलेंगे और मेरे कवानीन को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे और वो उस सरजमीन में बसेंगे जो मैंने अपने बंदे याकूब को अता की थी और जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे। तो वो और उनकी औलाद की औलाद उसमें हमेशा के लिए बसेंगे और मेरा बंदा दाऊद अबद तक उनका रईस होगा और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा। वो उनके साथ अबदी अहद होगा और मैं उन्हें कायम करूंगा और बढ़ाऊंगा और उनके दरमियान अपना मकदस अबद तक रखूंगा और मेरा मस्किन उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और जब मेरा मकदस हमेशा के लिए उनके दरमियान होगा तो कौमें जान लेंगी कि मैं खुदावंद ही इस्राएल को मुकद्दस करता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका 31वां बाब 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ऐ कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो। जिसने इस्राएल को परागंदा किया वो उसे फिर फराहम करता है और उनकी यूं हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज्यादा जोरावर था। वो ललकार कर सहून की बुलंदी को जाते हैं और खुदावंद की नेमतों की तरफ रमा होते हैं, यानी गले और मैं और तेल की तरफ और भेड़ बकरी और गाय बैल की औलाद की तरफ। उनकी जान सैराब बाग की मानिद है, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। उस वक्त दोशेजा रक्स करके खुश होगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग उनका नौहा मैं खुशी से बदलूंगा और उनके गम से उन्हें तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब 45वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए
मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यीशु ने किया था उनसे बयान किया। इस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे। और उनमें से एक कयाफा नामी ने, जो उस साल का काहिने आज़म था, उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। उसने ये अपनी तरफ से ना कहा, लेकिन इस सबब से कि उस साल का काहिने आज़म था, उसने नबूवत की कि यीशु कौम की खातिर मरने को है। और ना सिर्फ उस कौम की खातिर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस उस रोज से उन्होंने ठान लिया कि उसे कत्ल करेंगे। इसलिए आइंदा यीशु ने यहूदियों में ज़ाहिरन फिरना छोड़ दिया, बल्कि उस इलाके में जो बियाबान के नज़दीक है इफ्राइन नामी एक शहर में चला गया और शागिर्दों के साथ वहाँ रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और बहतेरे फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और उन्होंने यीशु की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो, क्या वो ईद में नहीं आएगा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो ताकि खुदावंद यीशु खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आपकी खिदमत में आज की अंजील मुकद्दस पर गौर व गौस के लिए हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, आज रोज़ों के दौरान आम दिनों का आखिरी दिन है। कल से हम खजूरों के इतवार के साथ पाक हफ्ते का आगाज़ करेंगे। रोज़ों के इन दिनों में हम हर इतवार बिल तरतीब बियाबान, मुकद्दस पहाड़, सामरी औरत के साथ याकूब के कुएं, सलवाम के तालाब और आखिर में लाजर की कब्र पर यीशु मसीह के साथ रहे। और कल हम खुदावंद यीशु का यरूशलेम में भरपूर इस्तकबाल होशाना के नारों से करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज की तलावतों का मरकज़ी ख़याल खुदावंद खुदा का तमाम बनी नौ इंसान को एक ही कौम बनाना और उनके एक अच्छे चरवाहे की तरह हिफाजत करना है, और बल्कि तमाम परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक करना है। आज की अंजील मुकद्दस में यहूदी मार्था और मरियम के यहाँ लाजर को ज़िंदा किए जाने का मौजज़ा देखकर यीशु पर ईमान लाते हैं, मगर बाज़ ये वाक़या देखकर फरीसियों को जा सुनाते हैं, जिस पर तमाम काहिन और फरीसी अदालत आलिया की एक मजलिस बुलाते हैं और यीशु के मौजज़ों और उसकी शोहरत से परेशानी का इजहार करते हैं और फिक्र करते हैं कि इस तरह तो लोग यीशु पर ईमान ले आएंगे और हम तादाद में कम होते चले जाएंगे और यूं रूमी लोग हम पर हमला करके हमें ख़त्म कर देंगे। इस पर कयाफा काहिन ये कहता है कि इससे कबल कि हम सब मर जाएं, क्यों ना हम एक अकेले यीशु को ही मार डालें। और उस वक्त का काहिने आज़म होते हुए खुदा की तरफ से एक नबूवत उसके मुंह से निकलती है कि ये बेहतर है कि एक आदमी कौम के लिए मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। आज हम सब जानते हैं कि एक खुदावंद यीशु के फिदिये से तमाम बनी नौ इंसान निजात याफ्ता ठहरे हैं। आज की पहली तलावत में हिजकियाल नबी भी नबूवत करता है कि खुदा सबको एक ही कौम बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बनी इसराइल के 10 कबाइल और यहूदा और बनियामीन के 2 कबाइल अलहदा 2 बादशाहतें थीं। खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान देकर ना सिर्फ इन 2 बादशाहतों को एक कर दिया, बल्कि सारी दुनिया को
तमाम बनी नौ इंसान को एक ही कौम बना दिया और अब हर इंसान बिला इम्तियाज नस्ल कौम और रंग खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करके शाही घराने का फ़िरका बन सकता है और खुदावंद खुदा अपने सब प्रागंदा फर्जंदों को जमा करके उनकी अच्छे चरवाहे की तरह हिफाजत करता है। मेरे अजीज़ों, आज की तलावतें हमें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लौटने की दावत देती हैं। अगर खुदा हमें एक ही कौम बनाना चाहता है, हमारी अपने रेवड़ की तरह हिफाजत करना चाहता है, तो हमें भी जानना है कि क्या हम प्रागंदा तो नहीं, क्या हम इधर उधर भटक तो नहीं रहे। अगर ऐसा है तो आएं यीशु की सलीब को देखें और उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करके उसकी कौम के हकीकी बाशिंदे बन जाएं। खुदावंद खुदा हमें हमेशा अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल में छुपाए रखे। आमीन।